गुर्जर महापंचायत में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नेता दिखा जिसकी दीवानगी सचिन पायलट को भी पीछे छोड़ गई, जो विजय बैंसला के क्रेज को भी ओवरटेक कर गया। तो कौन है वो गुर्जर नेता जिसकी वाहवाही पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है और गुर्जर जाति में एक खास प्रेम उनके लिए देखा गया? जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो वहां पर गुर्जर महापंचायत से जुड़े हुए ढेरों वीडियो हमने देखे हैं। ऐसे वीडियोस हमने सोशल मीडिया के जरिए तो इन्होंने भी देखे होंगे, लेकिन जब बात आती है नेतृत्व की तो वहां पर विजय बैंसला ने इस पूरे महापंचायत का आह्वान से लेकर क्रियान्वयन तक जिम्मा लिया था, लेकिन देखने को मिला कि वो बीच में ही इसे छोड़कर भाग निकले थे। इसमें थोड़ी देर के लिए ही सही सचिन पायलट भी आए थे, क्योंकि राजस्थान में अगर सबसे बड़े गुर्जर नेताओं की फहरिस्त अगर हम देखेंगे तो पायलट उसमें से एक नजर आते हैं। लेकिन जो अतुल प्रधान के लिए देखा गया नजारा, जो क्रेज लोगों में देखा गया, उसको देखकर लगता है कि अब शायद नेतृत्व बदलने की जरूरत आन पड़ी है और चॉइस भी बदल चुकी है पूरे गुर्जर समाज की। क्या कहते हैं आप? देखिए, गुर्जर समाज वो समाज है जो चाहता है कि हमारा नेता हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा नेता आखिरी दम तक हमारे साथ टिका रहे। और ये काम अगर किसी ने किया तो इस पूरे महाआंदोलन में अतुल प्रधान ने किया। आप समझिए, दूर दूर से गुर्जर समाज के व्यक्तियों को बुलाकर अगर नेतृत्व करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर वो लोग जो अपना काम धाम छोड़ के आए हैं, उनमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सुबह कमाते हैं तब शाम को खा पाते हैं, वो लोग अपना काम धंधा छोड़ कर आए और नेता ही बीच में से गायब हो जाए। ऐसे में जो वहां पे टिका, लोगों के साथ रहा, लोगों को किसी भी तरह के उपद्रव करने से बचाया, लोगों को हमेशा समाज के साथ रहने की सलाह दी, वो अतुल प्रधान थे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपी से दो पर्टिकुलर गुर्जर विधायक आते हैं। सचिन पायलट भी नोएडा में ही रहते हैं। सचिन पायलट आते हैं, वो गुर्जर समाज के राजस्थान में वोट भी लेते हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी की तरह थोड़ी देर आके चले जाते हैं। विजय बैंसला सबको बुलाने का काम करके बीच में छोड़ के चले जाते हैं। टिकता कौन है? अतुल प्रधान टिकते हैं। इसी वजह से आप सोशल मीडिया में देखेंगे अतुल प्रधान की वाहवाही हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कर्नल साहब के बाद अगर कोई संभाल सकता है आंदोलन को तो अतुल प्रधान संभाल सकते हैं। विजय बैंसला के बस की बात नहीं है, क्योंकि विजय बैंसला बीच में से छोड़ के चले गए। सवाल हर कोई पूछ रहा है कि बीच में से छोड़ के क्यों चले गए, जवाब किसी के पास है ही नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है, आपने पूरे समाज को आह्वान करके दूर दूर से बुलाया, आप जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उनके साथ रहें, आप छोड़ के चले गए। इससे पता पड़ता है कि बातों में कुछ और, कामों में कुछ और आप हो रहे हो। लेकिन मेरठ से कोई आया है पर आपके साथ टिका हुआ है, रुका हुआ है, राजस्थान से उसका कोई खास मतलब नहीं, राजस्थान से वो वोट नहीं पाता, फिर भी समाज के साथ लगा हुआ है, ये बात लोगों को अच्छी लगी। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ समय पहले जब 8 जून के लिए प्रिपरेशन हो रही थी, पीले चावल बांटे जा रहे थे, तो एक आधा वीडियो मैंने भी दर्शकों के साथ शेयर किया था। उसमें यही बात प्रमुखता से उठाई गई थी कि अगर समाज के लिए काम करना है तो आपको अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों को छोड़कर समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए अगर आप ये महापंचायत करना चाहते हैं तो आप कीजिए, लेकिन खुद की राजनीतिक रोटियां अगर आप सेकना चाहते हैं तो समाज आपके साथ नहीं है। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, गुर्जर समाज ने बहुत धोखा सहा है और धोखा सहकर एक बात तो समझ में आ गई है उनको कि कौन से काम राजनीतिक दृष्टि से होते हैं और कौन से काम समाज के लिए होते हैं। इसमें अब गुर्जर समाज आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता है और यही कारण है कि वो देख रहे हैं कि अतुल प्रधान नामक इस शख्स का कोई वोट से लेना देना नहीं, राजस्थान की राजनीति से लेना देना नहीं, फिर भी सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। यही वजह है
उनको इतना प्यार मिलने की, इतना उनको क्योंकि समझने कहीं ना की। कहीं क्लियर हो गया। देखिए, आप जो करते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, दूसरा सामने वाला अच्छे से समझ जाता है। यही बर्ताव महसूस किया पूरे के पूरे गुर्जर समाज ने कि हमें, हमारे लिए, समाज के लिए अगर इकट्ठा हुए थे तो विजय बैंसला बीच में छोड़कर चले गए, और एक ऐसा नेतृत्व अतुल प्रधान जैसा, जिन्होंने उन्हें एंड मोमेंट तक बांधे रखा, एक्चुअली समझाइश तलाश की। भी थी एक ऐसे नेतृत्व की जो कर्नल बैंसला के साथ बाद में पूरा गुर्जर समाज को संभाल सके, और लगता है कि वो नेतृत्व अब मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने पूरी तरह से भांप लिया कि कौन समाज के लिए है, कौन समाज के लिए नहीं। कई नेता तो इस तरह से हैं जो समाज का नाम लेना भी, वोट उनसे लेंगे लेकिन नाम लेना भी जरूरी नहीं समझते, और 36 कौम का नेता अपने आप को बताने के लिए गुर्जर कौम से अलग करना अपने आप को चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अतुल प्रधान ने दिखा दिया कि बिना वोट पॉलिटिक्स, बिना राजनीति के स्वार्थ के वो मेरठ से यहाँ पर आए और आखिरी और दम तक रहे। समाज के लिए समर्पित दिखे, इसलिए उन्हें इतना प्यार मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगी कि गुर्जर समाज के कई जोनर देखने वाले अध्यक्षों से जब मेरी चर्चा हुई, टेलीफोनिक चर्चा हुई, उसमें निकलकर सामने आया कि विजय बैंसला जैसी शख्सियत गुर्जर समाज के लिए कभी भी अपनी जिंदगी में तो वो नहीं कर पाएंगे जो उनके पिताश्री ने किया था। और बात रही जब सामाजिक स्तर पर आयोजन करने की, तो एक छोटी सी आयोजन के लिए भी हम घर में बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, राय लेते हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन के लिए गुर्जर संघर्ष समिति की तरफ से आपने इतना बड़ा आयोजन कर लिया, लेकिन समाज के बड़े लोगों से नहीं पूछा, नेतृत्व से नहीं पूछा। तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक रोष व्याप्त है कि विजय बैंसला जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं करना रोष चाहते। केवल इस चीज का नहीं है, ये रोष बहुत सालों से चला आ रहा है, और ये पूरा जो गुस्सा है वो बहुत सारी चीजों का है। आप ये समझिए कि गुर्जर आरक्षण बनते 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 एमबीसी आरक्षण कैसे हो गया। लड़ाई गुर्जर आरक्षण की थी, जो शहीद हुए गुर्जर आरक्षण के लिए हुए, और फिर जो मिला वो एमबीसी आरक्षण हो गया, जिसमें गुर्जर समाज के अलावा और कई समाज सम्मिलित हो गए। पहले 1% तो मिल रहा था, वो भी अब पूरा नहीं मिल रहा, और एमबीसी भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा। तो ये जो सारे बुजुर्ग हैं या वो जो लोग शहीद हो गए, वो भी ऊपर से देखते होंगे कि भाई जो जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी वो तो मुद्दा ही नहीं रहा जी। दूसरी बात, अब ये समझिए कि गुर्जर आरक्षण को एमबीसी आरक्षण कर दिया, ये तो पहला मसला था। एमबीसी आरक्षण भी धरातल पे नहीं आ रहा, ये दूसरा मसला था। तीसरा मसला ये था कि शुरुआत से ये बात थी कि बंद कमरे की मीटिंग नहीं होगी, सब कुछ वहीं के वहीं होगा, फिर क्यों बाद में बंद कमरे की मीटिंग होगी। जी। अब भी आप देखिएगा, विजय बैंसला ने शुरुआत में कहा कोई बंद कमरे की मीटिंग नहीं हुई, फिर आप बीच में से क्यों चले गए, कौन सी मीटिंग करने चले गए, कहाँ चले गए, कुछ तो बताइए। जी, जिस आयोजन का जिम्मा आपने लिया था, जिस आयोजन को शुरू आपने किया था, तो खत्म किए बिना वहां से जाना एक बहुत बड़ा गुनहगार बन चुके हैं आप पूरे समाज की नजरों में और भी। कहीं ना कहीं विजय बैंसला ये नहीं समझ पा रहे कि अगर राजनीति चमकाने के लिए भी वो कर रहे हैं तो भी उस लिहाज से भी ये चीज गलत थी, क्योंकि लोग आपको वोट देने वाले आपके समाज के ही लोग होंगे, वो भी आपको राजनीतिक वोट देंगे। परिपाटी पर आप फेल हो चुके हैं, सामाजिक स्तर पर भी आप फेल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को भी अच्छे से समझ में आ गया है कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है। और अतुल प्रधान को इतना प्यार मिलना ये साबित करता है कि ऐसे नेताओं की जरूरत राजस्थान में सख्त से सख्त ज्यादा है। और किस तरीके से अतुल प्रधान को अगर राजस्थान की तरफ लाया जाए, देखिए, मैं समझता हूँ कि समाज की लड़ाई को हमें राज्यों से बाहर निकल के, राज्यों से भी बाहर निकल के देखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि गुर्जर केवल राजस्थान में है, गुर्जर हरियाणा में भी है, गुर्जर यूपी में भी है। हमें पूर्णतः भारतवर्ष में गुर्जरों के लिए कौन लड़ाई लड़ सकता है वो देखना होगा। अगर आरक्षण मिलेगा तो पूरे भारत में मिलेगा, और इस तरह से कहीं ना कहीं अतुल प्रधान ने ये दिखा दिया, समाज के साथ मैं खड़ा हूं, और अगर लोगों को बुलाया गया है दूर दूर से तो मैं उनके साथ टिका रहूंगा, अराजकता नहीं करने दूंगा। और कहीं ना कहीं एक
समाज को साथ लाने वाला काम करूंगा और राज्यों की बाउंड्री से बाहर जाके करूंगा, वो उन्होंने दिखाया है। राजस्थान की सियासत का और गुर्जर समाज के आंदोलन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। केवल और केवल सियासत इसलिए होनी चाहिए कि आपको आपकी मांगे पूरी करने दें। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इससे हमारी ऑडियंस, गुर्जर भाई बहन कितने सहमत है ये तो कमेंट बॉक्स में ही पता चलेगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर कि विजय बैंसला जिस मिशन को लेकर निकले थे उसमें फेल तो हो गए, वो सभी को पता है, लेकिन इस मिशन को आगे अतुल प्रधान जैसा नेता ही ले जा सकता है और आपके अधिकारों को अगर कोई दिलवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अतुल प्रधान है। ये तो है हमारी राय। क्या आप भी इससे सहमत हैं? तो लिख डालेगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।